धनबाद में ज्ञान विज्ञान समिति करेगा 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन। ज्ञान विज्ञान समिति ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता को वैज्ञानिक जागरूकता उप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर डी.के. सेन, सिम्फर धनबाद के पूर्व निदेशक डॉक्टर अमलेंदु सिन्हा, ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड के उपाध्यक्ष हेमंत जायसवाल, सचिव भोलानाथ राम, राज्य कार्यकारिणी रवि सिंह द्वारा संबोधित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉक्टर काशीनाथ चटर्जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क और भारत ज्ञान विज्ञान समिति के एग्रीकल्चरल डेस्क के बैठक का आयोजन धनबाद में अग्रसेल धर्मशाला में 6 और 7 जनवरी को किया जाना है। इस बैठक में देश के 18 राज्यों से जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश अबराल, प्रोफेसर पार्थु बासु, अंशुमान दास, बीजी गोपीनाथ, अखिल भारतीय जन विज्ञान के राष्ट्रीय महासचिव आशा मिश्रा, भारत ज्ञान विज्ञान समिति के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश भुरेटा और बहुत सारे जन वैज्ञानिक शामिल होंगे। इस बैठक में देश के कृषि संकट और इस संकट से निदान कैसे होगा, किसान कमीशन तथा इससे संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार सेन ने कहा कि अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क की स्थापना भोपाल कैश कांड के बाद हुआ। अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क सरकार के नीतिगत मुद्दों पर हस्तक्षेप करती है और विज्ञान को जनपक्ष बनाने का काम करती है। अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क के 12 डेस्क है, उसमें से एक डेस्क एग्रीकल्चर डेस्क है, जिसकी बैठक धनबाद में आयोजित की गई है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क और भारत ज्ञान विज्ञान समिति के संयुक्त तत्वाधान में एग्रीकल्चर डेस्क का मीटिंग है अग्रसेन धर्मशाला में 6 और 7 जनवरी। तो उसी को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और 7 को फिर 3 बजे से आत्मनिर्भर भारत की चुनौतियाँ, मैंने अभी सेल्फ रिलायंट पर बहुत बात कर रहा है, तो चुनौती और संभावना क्या है, तो उस पर एक सेमिनार भी है। तो उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है, जिसमें डॉक्टर अमलेंदु सिन्हा जो जाने माने वैज्ञानिक हैं, सिम्फर के निदेशक रहे हैं, और साथ में प्रोफेसर डी.के. सेन जो मैथमेटिक्स के विद्वान हैं, और पूरा हमारा जो ज्ञान विज्ञान का टीम है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम लोग कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम लोग मैंने पूरे चीज़ों को आपको जानकारी दें। ये 2 दिन यहाँ 18 राज्य के लोग आ रहे हैं पूरे, और इसमें अधिकतर 70% लोग वैज्ञानिक हैं, कोई ना कोई साइंस इंस्टीट्यूट के साथ वो जुड़े हुए हैं और एग्रीकल्चर को लेकर के काम कर रहे हैं। मुख्य जो मकसद है आज के दिन में, जो पूरे देश में एग्रीकल्चर क्राइसिस हो गया है, मैंने एक समय जब देश आज़ाद हुआ तो पूरा आपका पंजाब हरियाणा जो खाद्यान्न संकट था, और पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरे देश को भोजन कराया, पूरा खाना खिलाया। लेकिन आज वो तीनों राज्य बहुत बड़ा संकट है। तीनों राज्य का जो संकट है वो सबसे बड़ा संकट है कि वहाँ इतना केमिकल है। वहाँ अगर आप जाइएगा ना, पानी पीजिएगा तो पानी भी पी सकते हैं, इस तरह का स्थिति हो गया, केमिकल देते हैं। लेकिन संभावना अभी अगर आप देखें तो झारखंड बिहार ऐसे प्रदेशों में बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग इसीलिए इस एग्रीकल्चर डेस्क का मीटिंग यहाँ कर रहे हैं, और उस डेस्क के मीटिंग में 2 चीज़ करेंगे कि इस क्राइसिस में झारखंड नहीं पूरे देश के संकट में अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क और भारत ज्ञान विज्ञान समिति की क्या भूमिका होगी। बाकी सर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? काशीनाथ चटर्जी, और भारत ज्ञान विज्ञान समिति के राष्ट्रीय महासचिव। जो प्रोग्राम है वो तो आपको डॉक्टर काशीनाथ चटर्जी ने समझाया है, बोले हैं। तो अभी कुछ देर पहले मैं बोल रहा था कि वैसे तो मैं तो माइनिंग वाला आदमी हूँ, तो इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ कि ज़मीन का इतना ऊपर क्या होता है, ज़मीन का और गभीर में क्या होता है बोल सकता हूँ ज़्यादा। तो ये बात है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल। जो बात ये कर रहे थे, ये इतना केमिकल हम लोग यूज़ करते थे। आज से आप सोचिए, जब से मैंने एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन है, कोई जानता ही नहीं था कि ये केमिकल्स है क्या, लेकिन आज यही केमिकल है जो मुख्य रूप से हम ज़मीन में उसको यूज़ कर रहे हैं और दूषित भी हो रहा है ज़मीन। तो इसीलिए एग्रीकल्चर फार्मिंग, और अब देखिएगा जो बोलता है ना, जहाँ ये केमिकल खाद यूज़ नहीं किए उसका प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा होता है, लेकिन आदमी बड़ा सेंसिटिव हो गए कि भाई ये कैसा चीज़ है, ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है। और तो ये चीज़ आपको सोचना चाहिए। हम काशीनाथ लोगों को बोले इसको आप लोग चर्चा कीजिए, ज़मीन जैसे ठीक रहे। और जो हम माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग का बाद जो रिक्लेमेशन हो रहा है, लैंड रिक्लेमेशन, वो उसमें क्या एग्रीकल्चर किस तरह से किस ढंग से किया जाए, इसको भी आप लोग सोचिए। और तीसरा मेरा सोच था कि जब हम थे CMRI में, आप देखे थे यहाँ का कुछ वैज्ञानिक, नामी वैज्ञानिक मेडिसिनल प्लांट्स पर काम करते हैं।
यहाँ का ज़मीन में अगर मेडिसिनल प्लांट्स को लगा सकते हैं तो बहुत फ़ायदामंद होगा। आजकल का आपको देखिए आयुर्वेदिक बोलिए या कोई भी मेडिसिन में मेडिसिनल प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो यही सब आप लोग अगर चर्चा करके कुछ दिशा दे सकते हैं झारखंड को, तो झारखंड को बहुत फायदा है, ये आशा करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अमोलेंदु सिन्हा।